हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में हम आपके लिए कक्षा 6 से 8 तक प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं। यदि आप हमारे और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कक्षा 8 के विषय विज्ञान का मॉडल आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिया हुआ है, इसे आप फिल कर लें। नीचे चलिए, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 8। निर्देश दिया है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, गुड़हल के पुष्प को अम्लीय विलयन में रखने पर विलयन किस रंग में बदल जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुलाबी रंग में। उत्तर फिल कर ले। प्रश्न क्रमांक 2 है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्षुधांत्र। उत्तर फिल कर लें। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। उत्तर फिल कर लें। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, मार्च माह में अधिकतम तापमान के परिवर्तन को ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। एक्स अक्ष पर दिनांक एवं वाई अक्ष पर तापमान डिग्री सेल्सियस में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ ये ग्राफ दिया है। इसके आधार पर सबसे अधिक तापमान 3 मार्च 26 डिग्री सेल्सियस को है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उत्तर फिल कर लें। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, दो द्रवों आ तथा बा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपरिक्षित्र का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया है कि समपरिक्षित्र का बल्ब द्रव आ के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव बा के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, द्रव आ द्रव बा से अच्छा चालक है। उत्तर फिल कर लें। प्रश्न क्रमांक 6 है, चाल का मूल मात्रक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मीटर प्रति सेकेंड। उत्तर फिल कर लें। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है, पहेली ने चित्रानुसार एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों को पेंट किया। जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह किस रंग का दिखाई देगा? इसका उत्तर है सफ़ेद रंग का, ऑप्शन सी। उत्तर फिल कर लें। प्रश्न क्रमांक 8 है, ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्करणी स्थापित है। इस परिष्करणी की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किन कारणों से ताजमहल को हानि हो रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना। उत्तर फिल कर लें। लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 से प्रश्न क्रमांक 13। निर्देश दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में एक उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो यहाँ हमें अंतर लिखना है और उदाहरण बताना है। उत्तर है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे इसका उदाहरण है चीनी या नमक का जल में घुल जाना। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण भोजन का पाचन। उत्तर फिल कर लें। प्रश्न क्रमांक 10 है, उपरोक्त चित्र में ए, बी, सी व डी मोम के 4 टुकड़े लगे हैं। यदि स्केल के नीचे जलती हुई मोमबत्ती रखी जाए
तो उपरोक्त व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों में से संबंधित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मोमबत्ती जलाने पर सबसे पहले मोम का कौन सा टुकड़ा गिरेगा? तो सबसे पहले डी वाला टुकड़ा गिरेगा, क्योंकि मोमबत्ती के बाद सबसे पहले आंच डी में लगेगी। बी क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रक्रम में ऊष्मा चालन की कौन सी विधि प्रयुक्त हो रही है? तो इसका उत्तर है, इस प्रक्रम में ऊष्मा की चालन विधि प्रयुक्त हो रही है। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। उत्तर लिख लें। प्रश्न क्रमांक 11 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। 6CO2 + 6H2O = सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 + 6O2 बनता है। उत्तर फिल कर लें। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूर्ण करने के लिए 42 सेकेंड का समय लेता है। लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दोलनों की संख्या 20 दी हुई है और इसका समय है 42 सेकेंड। तो आवर्तकाल का समीकरण है, आवर्तकाल बराबर समय के बटे दोलनों की संख्या, समय है 42 और दोलनों की संख्या 20 है, = 2.1 इसका आंसर है। उत्तर लिख लें। प्रश्न क्रमांक 13 है, बूझों ने गुलाब के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटकर मिट्टी में दबाकर गुलाब का नया पौधा लगाया। यह पादप जनन की कौन सी विधि है? इस विधि के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर है, यह पादप की कायिक जनन विधि है और इसके लाभ, पहला, इससे पौधे का विकास शीघ्र होता है और दूसरा है, इस विधि में पौधे के कायिक भाग का कोई हिस्सा पुष्प को छोड़कर अलग होकर नया पौधा बनाता है। जैसे इसके उदाहरण हैं गुलाब, गुड़हल, मनी प्लांट इत्यादि। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 14 से प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। निर्देश दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव पाचन तंत्र के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिख लीजिए। मानव पाचन तंत्र के प्रमुख भागों के नाम हैं, पहला है मुख एवं मुखगुहिका, दूसरा है ग्रशिका, तीसरा है अमाशय, चौथा है क्षुधांत्र जिसे छोटी आंत बोलते हैं, पांचवा है बृहदांत्र जिसे हम बड़ी आंत बोलते हैं, छठवां है गुदाद्वार। आप इस चित्र के अनुसार अपने आंसर शीट में चित्र बना लें। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। नीचे विद्युत अवयवों के प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, जिनकी सहायता से एक बंद परिपथ तथा एक खुला परिपथ का आरेख खींचिए तथा किस परिपथ में बल दीप्त होगा लिखिए। तो यहाँ पर एक विद्युत परिपथ दिया है, इसकी सहायता से हमें बंद परिपथ तथा खुला परिपथ दर्शाना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए तथा रक्त परिसंचरण तंत्र के व्यवस्था चित्र को बनाइए। तो यहाँ उत्तर दिया है, रक्त वह तरल पदार्थ होता है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त के प्रमुख घटक हैं प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाएं। रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने
के लिए उनका परिवहन भी करता है। यहाँ पर रक्त परिसंचरण तंत्र का डायग्राम दिया है, आप इसे ड्रॉ कर लें। सबसे पहले फेफड़े दर्शाए हैं, फिर फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, धमनी, शिरा, केशिकाएं, बीच में हृदय है। रक्त परिसंचरण तंत्र का डायग्राम आप ड्रॉ कर लें। यहाँ पर आपका मॉडल आंसर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।